Hello everyone, welcome to धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नेटवर्किंग की 5 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्किंग की फर्स्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स किए थे, कुछ उसके की पॉइंट्स किए थे। नेटवर्किंग की सेकंड क्लास में हमने नेटवर्किंग के लैन, वैन, मैन और टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड क्लास में नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर किया था। फोर्थ लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में डिस्कस किया था। और फिफ्थ लेक्चर में हमने नेटवर्किंग के मॉडल्स की इंट्रो की थी। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ हमने कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, जिसमें हमने अब तक कंप्यूटर बेसिक्स के टोटल 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल पर, वो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे 5 लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्यूटर बेसिक्स के। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर नेटवर्क OSI मॉडल। OSI मॉडल बेसिकली होता क्या है? OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का क्या मतलब है? फुल फॉर्म क्या है OSI की? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया था OSI मॉडल को? ISO ने। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। और जो OSI मॉडल है, इसको क्रिएट किया गया था एज ए फ्रेमवर्क एंड रेफरेंस मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वर्क टुगेदर एंड इंटरेक्ट, की अलग अलग जो नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे इकट्ठा काम करती हैं और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़। और ये एक स्टैंडर्ड नहीं है दैट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स मस्ट फॉलो, कि मतलब जो ये OSI मॉडल है ये एक स्टैंडर्ड नहीं है कि ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। हर एक लेयर, एवरी लेयर का हर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। और जितनी भी लेयर्स हैं, OSI मॉडल्स में लेयर्स भी होती हैं, और जितनी भी लेयर्स हैं वो काम इकट्ठा करती हैं, करेक्ट ऑर्डर में काम करती हैं कि डाटा मूव होए अराउंड अ नेटवर्क, कि नेटवर्क में डाटा कैसे मूव होता है। इकट्ठे ये काम करती है, सारे लेयर्स का इकट्ठा काम होता है OSI मॉडल में। देयर आर 7 OSI लेयर्स, ईच लेयर हैज़ डिफरेंट फंक्शन। हर एक लेयर का अपना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और लिस्ट ऑफ 7 लेयर्स आर गिवन बिलो। कौन कौन सी हैं? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये हैं 7 लेयर्स। अब 7 लेयर्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इंट्रो करते हैं कि 7 लेयर्स में क्या क्या है। 7 लेयर्स में सबसे पहले हम करते हैं फिजिकल, बॉटम टू टॉप चलते हैं हम इसमें। फिजिकल में क्या है? एक फिजिकल मीडियम ये प्रोवाइड करती है जिससे बिट्स आपस में ट्रांसमिट होती है, थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड, यानी कि इसमें बिट्स का काम होता है। डाटा लिंक लेयर क्या होती है? ये एरर फ्री होती है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स, इसमें किसका काम होता है? फ्रेम्स का। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि इसमें पैकेट्स का काम होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में पैकेट्स कैसे मूव करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? रिलायबल होती है ये, इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज की डिलीवरी होती है। सेशन लेयर में क्या होता है कि इसमें सेशन सबसे पहले एस्टेब्लिश होता है, मतलब स्टार्ट होता है, फिर मैनेज किया जाता है सेशन को, एंड देन टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब एग्जिट होता है। इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। 3 का काम होता है इसमें। 3 कौन कौन सी है? ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज, किसको? यूज़र को ये प्रोवाइड करती है। टोटल हमने 7 लेयर्स कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। फिजिकल लेयर में किसका काम होता है? बिट्स का। डाटा लिंक लेयर में किसका काम होता है? फ्रेम्स का। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स।
ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज डिलीवरी होती है, प्रोसेस टू प्रोसेस। सेशन में क्या होता है, एस्टैब्लिश करता है, मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है सेशन को। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तीन पॉइंट हैं इसमें। ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंप्रेशन के लिए एंड एनक्रिप्शन के लिए। लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज किसको, यूज़र को। ठीक है, ट्रिक क्या है लर्न करने की लेयर्स इन OSI मॉडल में। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हुआ, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल मीन्स एप्लीकेशन, पीपल मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर, सीम मीन्स सेशन लेयर, टू मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड मीन्स नेटवर्क लेयर, डाटा मीन्स डाटा लिंक लेयर, प्रोसेसिंग मीन्स फिजिकल लेयर। ये होगी टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट बॉटम टू टॉप में क्या है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज़्ज़ा अवे मतलब प्लीज से क्या हुआ, बॉटम टू टॉप चलना है इसमें, राइट। प्लीज से हो गया फिजिकल लेयर, डू से हो गया डाटा लिंक लेयर, नोट से हो गया नेटवर्क लेयर, थ्रो से हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉस से हो गया एस से सेशन लेयर, पिज़्ज़ा से हो गया प्रेजेंटेशन लेयर और अवे का हो गया एप्लीकेशन लेयर। क्लियर, ये इसकी ट्रिक है OSI मॉडल में लेयर्स को याद करने की। हाउ डाटा इज रेफर्ड इन OSI मॉडल। डाटा कैसे रेफर होता है OSI मॉडल में। सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर मैंने बताया था इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, डाटा लिंक लेयर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, नेटवर्किंग लेयर में पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर में डाटा। राइट, पेपर में आ सकता है कि डाटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट, कौन से लेयर में आता है OSI की मॉडल में, पैकेट मतलब डाटा लिंक आ गया, नेटवर्किंग आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, फिजिकल आ गया, तो आप किसको टिक करेंगे, पैकेट किस में आता है, नेटवर्किंग लेयर में आता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर में कौन सा डाटा ट्रांसफ़र होता है, बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है, पैकेट की फॉर्म में होता है, सेगमेंट की फॉर्म में होता है या फ्रेम की फॉर्म में होता है। तो डाटा लिंक लेयर में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो फ्रेम की फॉर्म में होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट आता है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फिजिकल लेयर बेसिकली होता क्या है। फिजिकल लेयर किससे डील करती है, एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकली मूविंग डाटा। डाटा मूव होता है फिजिकली फिजिकल लेयर में फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द नेक्स्ट, राइट। और ये कन्वर्ट करता है डाटा को फ्रॉम अपर लेयर, जो फिजिकल लेयर से जो ऊपर की लेयर्स हैं, अपर लेयर्स हैं, उसको वो डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में फॉर ट्रांसमिशन ओवर मीडिया। फिजिकल लेयर डिफाइन करता है कि डाटा कैसे एनकोड होता है मीडिया में, फिर उसको ट्रांसमिट करता है डाटा को, राइट। देन फिजिकल लेयर में और क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन होती हैं फिजिकल लेयर में। सबसे पहले केबल स्टैंडर्ड्स, वायरलेस स्टैंडर्ड्स एंड फाइबर ऑप्टिक स्टैंडर्ड्स, ये क्या होती हैं इस लेयर में, ये डिफाइन होती हैं। कॉपर वायरिंग का भी यूज़ होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का भी यूज़ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज का भी। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डाटा इज डिफाइंड ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, राइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल लेयर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है इसमें, हब होता है। और किस लिए यूज़ होता है फिजिकल लेयर, यूज टू ट्रांसमिट। हब किस लिए यूज़ होता है, यूज टू ट्रांसमिट डाटा, राइट। अब डिस्कस करते हैं डाटा लिंक लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी होगी, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्रेम्स को मूव करने के लिए फ्रॉम नोड टू नोड और कंप्यूटर टू कंप्यूटर, राइट। और ये मूव फ्रेम्स को तो ये मूव करते हैं किससे, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर या फ्रॉम एडजेसेंट कंप्यूटर टू अनदर, बट कैन नॉट मूव फ्रेम्स अक्रॉस राउटर्स। राउटर्स के थ्रू नहीं होती, ये फ्रेम्स के थ्रू किया जाता है डाटा लिंक लेयर में, राइट। एनकैप्सुलेशन किस में होती है, डाटा लिंक लेयर में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। और ये मैक एड्रेस रिक्वायर करता है और फिजिकल एड्रेस। और प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं डाटा लिंक लेयर में, इथरनेट प्रोटोकॉल एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये
प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डाटा लिंक लेयर का स्विच, डिवाइस है स्विच। डाटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर्स हैं, कौन कौन सी, LLC और MAC। LLC होगी है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड MAC क्या होगी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 2 लेयर्स सब लेयर्स यूज होती हैं डाटा लिंक लेयर में। लॉजिकल लिंक कंट्रोल मीन्स LLC, इसमें क्या होता है, डाटा लिंक लेयर एड्रेसिंग होती है, फ्लो कंट्रोल होता है, एड्रेस की नोटिफिकेशन होती है और एरर कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि कंप्यूटर कैसे एक्सेस करता है नेटवर्क मीडिया में जो भी उसको टाइम प्रोवाइड होता है, डिटरमाइंस। और क्या ये डिटरमाइन करता है कि एक फ्रेम कैसे एंड हुआ और नेक्स्ट फ्रेम कब आएगा और नेक्स्ट फ्रेम कब स्टार्ट होएगा, उसको क्या कहते हैं, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल में होता है, डाटा लिंक लेयर का काम, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट्स। मैंने बताया था नेटवर्क लेयर में पैकेट्स का यूज़ होता है, डाटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है फ्रॉम वन नेटवर्क या फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, मीन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है इसमें। इसमें ये क्या रिक्वायर करता है, लॉजिकल एड्रेस रिक्वायर करता है। कौन सा एड्रेस होता है, IP एड्रेस, राइट। डिवाइस एग्जाम्पल, इसमें कौन सा डिवाइस यूज़ होता है नेटवर्क लेयर में, राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर और राउटिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस, जो अलग अलग डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग के, नेटवर्क के डिवाइसेस हैं एंड देयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जो और उसके साथ जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टू मूव डाटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा पैकेट्स मूव होते हैं नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, टेक्स डाटा फ्रॉम हायर लेवल ऑफ OSI मॉडल एंड ब्रेक्स इट इनटू सेगमेंट्स। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा होता है कहाँ से लेता है, वो हायर लेवल ऑफ OSI मॉडल, जो भी हायर लेवल है OSI मॉडल का उधर से वो डाटा लेता है और ब्रेक करता है उनको सेगमेंट्स की फॉर्म में, दैट कैन बी सेंट टू लोअर लेवल लेयर्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक, जो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो भी डाटा है वहाँ से वो डाटा को लेता है और उस डाटा को ब्रेक करता है सेगमेंट्स में और फिर उनको लोअर लेयर्स में डाटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, राइट। नेक्स्ट है रिजेंबल्स डाटा सेगमेंट्स इनटू डाटा दैट हायर लेवल प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशन कैन यूज। ऑल्सो पुट सेगमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। सेगमेंट्स को ये करेक्ट ऑर्डर में पुट करता है, मतलब लाइन में लगाता है, उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंसेस, जिससे डाटा क्या हो जाता है हमारा, रीअसेंबल्ड हो जाता है इन अ करेक्ट ऑर्डर पे और डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाता है। कंसर्न विद रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सेंट डाटा। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, सच एज TCP to ensure destination receive segments may also use a connectionless protocol। connectionless protocol भी यूज़ होता है इसमें, such as UDP is user datagram protocol और TCP क्या हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP क्या करता है, टू सेंड सेगमेंट्स को ये सेंड करता है विदाउट एश्योरेंस ऑफ डिलीवरी, की डिलीवरी होएगी या नहीं होएगी, इसमें एश्योरेंस नहीं होती इसकी, ठीक। अब नेक्स्ट आता है पोर्ट एड्रेसिंग का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर किस लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग द डायलॉग बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं उसमें मैनेज करने हैं डायलॉग को, कि कैसे सेशन जा रहा है, कैसे एस्टेब्लिश होता है सेशन, मैनेज होता है, फिर टर्मिनेट होता है, मतलब स्टार्ट कैसे होएगा सेशन, जब स्टार्ट हो जाएगा फिर अंदर क्या परफॉर्मेंस होएगी उसको वो मैनेज करेगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा क्या, कनेक्शन, किस में, सेशन लेयर में। और ये क्या प्रोवाइड करता है, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस।
सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये हम क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्किंग के। जिसने इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वो क्लास आप देख सकते हैं। डुप्लेक्स भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग चेक पॉइंट्स, एडजॉर्नमेंट, टर्मिनेशन एंड रिस्टार्ट और रिकवरी प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर सारे प्रोवाइड करते हैं सेशन लेयर, राइट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली कंसर्न किसके साथ होता है कि डाटा कैसे प्रेजेंट होता है नेटवर्क में। ये 3 प्राइमरी टास्क हैंडल करता है प्रेजेंटेशन लेयर। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेशन, सेकेंड वन इज़ कंप्रेशन एंड थर्ड वन इज़ एनक्रिप्शन, राइट। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है और इनक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसलेशन होता है कि डाटा चेंज होता है, चेंजेस डाटा सो अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, कि जो भी डाटा है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में डाटा को ट्रांसलेट कर लेगा कि जिससे वो अंडरस्टैंड करे, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है कि हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ डाटा है, जैसे अब हमें फाइल सेंड करनी है किसी इंटरनेट के थ्रू, किसी अदर मेल पे हमने फाइल सेंड करनी है और उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कंप्रेस कर लेंगे, विनरार में उसको कंप्रेस कर लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन मीन्स मेक्स डाटा स्मॉलर टू सेंड मोर डाटा इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम भी सेम लगेगा, राइट। देन आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है, एनकोड करता है डाटा को टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरसेप्शन एंड इवेस ड्रॉपिंग। इनक्रिप्शन होता है कि एनकोड करता है डाटा को, मतलब तो वो प्रोटेक्ट करता है डाटा को कि हमारा डाटा प्रोटेक्ट है कि नहीं है। जब वो कंप्रेस होके एक मेल से दूसरे मेल पे जाता है, ट्रांसलेट होता है, उससे वो क्या करता है, डाटा को ये एनकोड भी करके रखता है, डाटा को मतलब प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, कंटेन्स ऑल सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स। इसमें जो भी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं नीडेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, जिनकी भी ज़रूरत होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो वो किस में यूज़ होती है, एप्लीकेशन लेयर में, टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क, कि वो नेटवर्क से कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसमें फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है और ईमेल प्रोग्राम है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फायरफॉक्स ब्राउज़र क्या यूज़ करता है, HTTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी लिख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी। ये थोड़ा गलत हो गया है, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और ईमेल प्रोग्राम में क्या है, मैं यूज़ POP3। POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 टू रीड ईमेल्स एंड SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मतलब टी को हम ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, राइट, टू सेंड ईमेल्स। तो फुल फॉर्म याद करो, ये सबसे पहले किसकी, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पेपर में बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा हुआ आता, उधर ट्रांसफ़र ही होएगा, तो आप इससे वो मत होना, ठीक है। HTTP क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। अब इंट्रैक्शन देखते हैं कि OSI मॉडल में कैसे इंट्रैक्ट करती हैं लेयर्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसमें क्या है, ध्यान से देखना, नीचे है फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। जो लेफ़्ट साइड है वो क्लाइंट साइड है और जो राइट साइड है वो किसकी है, सर्वर साइड है। और जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, फिजिकल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब जैसे फिजिकल है, फिजिकल डाटा लिंक लेयर, तो ये इसमें इंटरफेस किसका हो गया, दोनों में 2-1 का इंटरफेस हो रहा है, मतलब फिजिकल का और डाटा लिंक लेयर का। फिर जो नेटवर्क लेयर भी आ गया,
नेटवर्क लेयर भी आ गया। तो 3 to का इंटरफेस हो गया। 3 to इंटरफेस का मतलब जो नेटवर्क है वो किसके साथ काम कर रहा है, डाटा लिंक लेयर के साथ भी और फिजिकल लेयर के साथ भी। और ये डाटा सेंड कर रहा है, दूसरी साइड राइट साइड क्या है, सर्वर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हो गया 4-3 इंटरफेस। 4-3 इंटरफेस का मतलब हुआ तो जो ट्रांसपोर्ट है उसका लिंक किसके साथ है, नेटवर्क के साथ भी है, डाटा लिंक के साथ भी है और फिजिकल के साथ भी है। किसका, ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट आता है सेशन। सेशन में हो गया 5-4 का इंटरफेस, मतलब इनका जितनी भी लोअर लेयर्स हैं उनके साथ इनका इंटरफेस है, इसका कि यहाँ 5-4 इंटरफेस लिखा है। ऐसी प्रेजेंटेशन लेयर 6-5 इंटरफेस, मतलब प्रेजेंटेशन के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उनका उनके साथ इंटरफेस है। ऐसी एप्लीकेशन लेयर 7-6 इंटरफेस, 7th नंबर पे एप्लीकेशन लेयर है और 6 नीचे कौन सी इनकी लोअर लेयर है, इस करके ये इसके साथ इसका इंटरफेस है सारी लेयर्स के साथ। ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होगी ओएसआई मॉडल की, एप्लीकेशन लेयर। और लोएस्ट मोस्ट लेयर कौन सी होगी ओएसआई मॉडल की, फिजिकल लेयर। ऐसे ये क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट 4th लेयर को देखो आप, जैसे 4th लेयर में ट्रांसपोर्ट है और राइट साइड भी ट्रांसपोर्ट है, तो ये क्या पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है 4th लेयर में। इनमें क्या है, ये पीयर टू पीयर, इसमें कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं होती। डिवाइस 1 इज़ फॉर क्लाइंट, डिवाइस बी इज़ फॉर सर्वर, राइट। नोड की कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं होती, इसमें सिर्फ लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में। क्लियर है डायग्राम। अब समरी क्या है ओएसआई मॉडल में, हमने ये समरी में एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है। फंक्शंस क्या क्या है, FTAM, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विस, डायरेक्टरी सर्विसेज, ये इसके फंक्शन हैं, राइट। इसमें एप्लीकेशन लेयर को और क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। और एप्लीकेशन लेयर कहाँ यूज़ होती है, ब्राउज़र, स्काई पे और मैसेंजर पे ये यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में का फंक्शन है ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन। ट्रांसलेशन मैंने 3 बताई थी ना, 3 चीज़ों का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में, ये वही है। और डिवाइस कौन सा यूज होता है, प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर, इसको ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है सेशंस को, राइट, मेंटेन करता है और देन टर्मिनेट करता है। सिंक्रोनाइजेशन होती है इसमें, डायलॉग कंट्रोलर भी होता है, फ्लोर एरर कंट्रोल भी होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन होती है इसमें एंड रिजेंबली होती है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी होती है। जो डाटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको क्या कहा जाता है, सेगमेंट्स। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है इसमें और कनेक्शन लेस सर्विसेज भी होती हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको और क्या कहा जा सकता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। और नेटवर्किंग लेयर जो है इसमें और क्या यूज़ होता है, इसके और क्या फंक्शन होते हैं, राउटिंग होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। और इसमें और किसका डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, पैकेट्स यूज़ होते हैं, नहीं इसमें क्या होता है, सेगमेंट्स यूज़ होती है। इन नेटवर्क लेयर इज़ रेफर्ड एज, उसे क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। और इसमें डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, इसमें राउटर डिवाइस यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर मैंने बताया था फ्रेम के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के साथ, मतलब फ्रेमिंग यूज़ होता है। फिजिकल एड्रेसिंग होती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल होता है। जो पैकेट होता है डाटा लिंक लेयर में उसको और क्या कहा जाता है, फ्रेम कहा जाता है। और डिवाइस कौन सा इसमें यूज़ होता है, स्विच एंड ब्रिजेस। देन आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, इसमें बिट सिंक्रोनाइजेशन होती है, बिट रेट कंट्रोल होता है, फिजिकल टोपोलॉजीज होती है, ट्रांसमिशन मोड होती हैं। और फिजिकल लेयर क्या कंटेन करती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। फिजिकल लेयर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, बिट्स की फॉर्म में होती है। और इसमें डिवाइस कौन कौन से यूज़ होते हैं, हब, रिपीटर, मोडम एंड केबल्स, राइट। That's all for today.
आज की क्लास बस इतनी। OSI मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम TCP IP मॉडल करेंगे, देखना मत भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिंपली सर्च टेलीग्राम पर जाकर DCS स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ये सर्च करोगे तो आपको ये DCS स्टडी पॉइंट मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लेना और उस पर आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगी कि कब वीडियो डल रही है। राइट, लेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप क्लास मेरी अच्छी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितना पॉसिबल हो, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।